जय हिंद। आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं की गणित पाठ 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। प्रश्नावली 9.3। प्रश्न 1 को देखते हैं। प्रश्न 1 क्या कर रहा है कि आकृति 9.23 यानी कि ये आकृति आपको दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका एडी, त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है, यानी कि एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई ये वाला पार्ट बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी ई के, यानी कि ए सी ई के, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको दर्शा देना है। तो चलिए दर्शाते हैं इसको हम। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। जब हम हल करने चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है तो इसको देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एडी क्या है, माध्यिका है। त्रिभुज ए बी सी में एडी एक माध्यिका है, माध्यिका है। तो जब ये माध्यिका है तो हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर हो जाएगा डी सी, बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। बी डी और डी सी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिद्ध करना है, दिया है के बाद हमको लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी ई के, ए सी ई के, यानी कि ये एरिया और एरिया आपस में बराबर है। इसको सिद्ध करना है। शुरू करते हैं उपपत्ति। यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। चलते हैं सिद्ध करने के लिए। तो उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एडी क्या दिया है, तो माध्यिका, एडी माध्यिका है, माध्यिका है। तो जब एडी माध्यिका है तब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी के, ए सी डी के। यानी कि अगर इस त्रिभुज में एडी माध्यिका का काम कर रहा है तो ये वाला पार्ट, यानी कि ये पूरा पार्ट जो हम हाथ घुमा रहे देखिएगा, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी में, इस त्रिभुज में ईडी माध्यिका का काम करेगा। ईडी माध्यिका है तब हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में भी जब ये माध्यिका का काम कर रहा है तो ये वाला का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए लिख देते हैं एरिया ऑफ बी डी ई, ये वाला त्रिभुज, एरिया ऑफ बी डी ई बराबर हो जाएगा ये वाला आकृति, यानी कि एरिया ऑफ सी ई डी या सी डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई, सी
डी ई, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, यानी कि एक समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो बाएं वाला को बाएं के साथ घटा देंगे और दाएं वाला को दाएं के साथ घटा देंगे। चलिए, तो बाएं साइड में है एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ बाएं में इसके है बी डी ई, बी डी ई बराबर, बराबर का चिन्ह है बराबर। फिर एरिया ऑफ ए सी डी, ए सी डी माइनस एरिया ऑफ सी डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई। अब चलिए हम आकृति के अनुसार इसको समझते हैं। यहाँ पे हमको घटाना है ए बी डी में से बी डी ई, यानी कि ए बी डी ये वाला त्रिभुज में से हमको घटा देना है बी डी ई को, यानी कि बी डी ई को, यानी कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, इस बड़े वाला त्रिभुज में से ये छोटे वाला त्रिभुज, हम यहाँ पे पेन को घुमा रहे हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज को क्या कर देना है, घटा देना है। तो जब बड़े वाला में से छोटे वाले को घटाएंगे तो ये वाला त्रिभुज बचेगा। चलिए तो लिख देते हैं, यानी कि बचेगा हमारा ए ई बी या ए बी ई, एरिया ऑफ बच जाएगा एरिया ऑफ ए बी ई बराबर, अब इसको भी घटाते हैं, एरिया ऑफ ए सी डी, ए सी डी घटा देना है एरिया ऑफ सी डी ई, सी डी ई, यानी कि इसके ये बड़े वाले त्रिभुज में से ये छोटे वाला त्रिभुज को घटा देना है, तो हमारा ये वाला त्रिभुज बचेगा। चलिए लिख देते हैं, तो इसको लिखेंगे ए सी ई, एरिया ऑफ ए सी ई, और यहीं आपको क्या करना था, प्रूव। प्रश्न संख्या 2 को अब देखते हैं, 2 में क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है, यानी कि ए डी जो माध्यिका दिया है उसी का मध्य बिंदु कौन है, ई है, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि एरिया ऑफ बी ई डी, एरिया ऑफ बी ई डी 1/4 होगा एरिया ऑफ ए बी सी का, यानी कि ये पूरे भाग का 1/4 होगा ये आपका छोटा वाला त्रिभुज जो है इसके। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम सिद्ध करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है वो माध्यिका है, ए डी क्या है, माध्यिका है। तो ए डी माध्यिका है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा, यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा डी सी। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे दिया क्या है कि ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि ए ई बराबर हो जाएगा ई डी के, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, लंबाई में बराबर होगा। तो सिद्ध करने के लिए क्या दिया है, सिद्ध करने के लिए दिया है कि एरिया ऑफ बी ई डी बराबर होना चाहिए 1/4 के ए बी सी के, यानी कि ए बी सी का 1/4 होना चाहिए। ये उपपत्ति में चलते हैं सिद्ध करने के लिए। तो उपपत्ति में सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी में आप देख रहे हैं कि ए डी क्या है, माध्यिका है। तो जब ए डी माध्यिका का काम कर रहा है तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो उसी को हम यहाँ लिख देंगे, एरिया ऑफ ए डी बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी सी के, लिख देंगे। चलिए फिर उसके बाद चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में बी क्या है, माध्यिका है, बी इसमें माध्यिका का काम कर रहा है। चूंकि ए ई बराबर है ई डी के, चूंकि ए डी का मध्य बिंदु दिया था ना,
तो जब मध्य बिंदु दिया है तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो जब बराबर होगा तो बी ई माध्यिका का काम करेगा। तो चलिए, तो इस त्रिभुज में ये माध्यिका है। तो जब माध्यिका है तो ए ई बी यानी कि ए ई बी यानी कि ये वाला पूरा त्रिभुज का, और बराबर होगा एरिया ऑफ बी ई डी यानी कि ये वाला पूरा त्रिभुज। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। फिर लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में सी ई माध्यिका है। ए डी सी में सी ई क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। चूंकि मध्य बिंदु था ये और ये बराबर भाग था, तो ये माध्यिका का काम कर रहा है। तो माध्यिका का काम कर रहा है तो ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ए ई सी, एरिया ऑफ ए ई सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सी ई डी। ए ई सी बराबर हो जाएगा आपका सी ई डी के, क्या हो जाएगा, बराबर। तो समीकरण अब लेंगे समीकरण 1, 2, 3 से। चलिए लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है इस माध्यिका के माध्यम से बराबर भागों में बट रहा है। और जब बराबर भागों में बट रहा है तो इसका एरिया और इसका एरिया जब बराबर हो गया तो इसका आधा और इसका आधा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब ये और ये बराबर, ये और ये बराबर था ही, और ये सभी आपस में क्या हो गया, अब बराबर हो गया। तो अब उसी चीज को लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ सभी को बराबर में करके लिख देंगे। ए ई बी बराबर होगा एरिया ऑफ ए ई बी बराबर होगा एरिया ऑफ बी ई डी के, बी ई डी के बराबर होगा एरिया ऑफ ए ई सी और ए ई सी बराबर है एरिया ऑफ सी ई डी के, एरिया ऑफ सी ई डी के। ठीक है, चलिए, यानी कि सभी के सभी पार्ट यानी कि ये सभी का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसमें से उसको रोकेंगे जो हमको चाहिए। तो हमको प्रश्न में चाहिए क्या चीज़, एरिया ऑफ बी ई डी। तो बी ई डी को इसमें से रोकते हैं। एरिया ऑफ बी ई डी, एरिया ऑफ बी ई डी। अगर हम इन सभी पार्ट को एक साथ जोड़ देते हैं तो इन सभी को अगर जोड़ेंगे, इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। जैसे हम ये तो सब पार्ट आपस में बराबर है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5। अगर ये x से होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो सभी को अगर जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मान लीजिए। अगर x नहीं आता है तो x मान लेते, x है तो 1, 2, 3, 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। तो उसी तरह से हम केवल a मान लेते हैं तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, बराबर। और सभी का क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो सभी के क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद यानी कि ये एरिया ये और ये चारों एरिया को अगर जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला एरिया हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, यही हमको प्राप्त होगा। तो अब यहाँ एरिया ऑफ बी ई डी को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे। तो ये चूंकि मल्टीप्लाई गुना के संग था, तो जब ये गुना के संग था इधर आएगा बराबर से, तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो लिख देंगे 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो ये बोल रहा है आपको, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं
वे सभी त्रिभुजों को बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध कर देना है। चलिए तो सिद्ध करके देखते हैं हम लोग कैसे सिद्ध होता है। तो सबसे पहले हम हल करने चलते हैं, तो लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं, तो दिया है, दिया है। ए बी सी डी, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। उसके साथ साथ ये भी दिया है कि AC और BD क्या है, विकर्ण है। AC और BD, AC तथा BD विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, O पे काट रहा है। AC तथा BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी दिया है। तो जब समांतर चतुर्भुज कोई भी हो तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को O बिंदु से। चलिए तो इसको भी लिख देते हैं, यानी कि AO बराबर OC, AO बराबर हो जाएंगे OC और BO बराबर हो जाएगा OD के, BO बराबर हो जाएगा OD के। ये दो चीज़ दिया था, हमने दो चीज़ ये भी लिख दिया। चलिए अब लिखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है सभी आपस में क्या है, बराबर है। नहीं को त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज AOD और DOC, COB और BOA, ये सभी का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ AOD बराबर होगा एरिया ऑफ DOC, ये बराबर होगा एरिया ऑफ COB के, और ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BOA के। यानी कि आपने लिखा है AOD ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, यानी कि सभी आपस में क्या है, बराबर है। यही आपको सिद्ध कर देना है। चलिए आते हैं सिद्ध करने में। उपपत्ति, उपपत्ति सबसे पहले देखिए AOD की तरफ से चलते हैं। AOD यानी कि ये वाला त्रिभुज को पहले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOD में, AOD में चूंकि विकर्ण आपस में बराबर बराबर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे, विभाजित कर रहे थे, तो इसके अनुसार AO बराबर OC था, AO बराबर OC, तो हम इसको लिख देते हैं ये वाला के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे AO बराबर OC, तो जब AO बराबर OC हो गया तो ये जो बिंदु यहाँ पे मिल रहा है बिंदु O, ये DO जो है इस त्रिभुज का माध्यिका हो जाएगा, तो लिख देते हैं। अतः DO माध्यिका है, माध्यिका है। तो जब DO माध्यिका हो गया तो हम लिखेंगे ना यहाँ पे कि एरिया ऑफ AOD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DOC के,
इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। बात समझ में आया। देखिए माध्यिका एक ही काम कर रहा है यहाँ पे कि दोनों इस जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज के ये दोनों जो पार्ट दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं, इन दोनों को बराबर बराबर क्षेत्रफलों में बांटने का ये काम कर रहा है, जो हमने लिख दिया। फिर आते हैं त्रिभुज डी बी सी या डी सी बी में, यानी कि ये वाला त्रिभुज में अब आते हैं हम। ठीक है, तो लिखते हैं इसी प्रकार, यहाँ पे लगा देंगे। इतना ये सब लिखने की जब जरूरत नहीं है, अब हम लगा देंगे सीधे इसी प्रकार। इसी प्रकार कह सकते हैं त्रिभुज डी सी और बी में, डी सी बी में, इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो सी ओ है यह इस त्रिभुज का माध्यिका है, तो लिख देते हैं सी ओ माध्यिका है। तो जब सी ओ माध्यिका हो गया, सी ओ क्या हो गया, माध्यिका हो गया, तो उसके अनुसार इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि डी ओ सी बराबर हो जाएगा सी ओ बी के। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सी ओ बी के, यानी कि डी ओ सी और सी ओ बी ये वाला दोनों का एरिया आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया। अब हम लेते हैं फिर से सी बी ए ये वाला त्रिभुज को, लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज सी बी ए में, सी बी ए में भी देखिए क्या है, सी बी ए में भी यहाँ पे सी बी ए में ये और ये जब बराबर है तो ये माध्यिका का काम करेगा, यानी कि बी ओ क्या है, माध्यिका है इसमें, तो लिखेंगे बी ओ माध्यिका है। तो जब बी ओ माध्यिका हो गया, जब बी ओ माध्यिका हो गया तो हम कहेंगे ना कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया, बराबर, यानी कि सी ओ बी और बी ओ ए का एरिया बराबर हो गया। एरिया ऑफ सी ओ बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी ओ ए के। इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेता है। अब यहाँ समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या हो रहा है, तो देखिएगा समीकरण 1 है ना, बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर दिया है एरिया ऑफ डी ओ सी के, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ डी ओ सी। चलिए समीकरण 2 देखिए ये दिया है, तो समीकरण 2 में देखिए एरिया ऑफ डी ओ सी किसके बराबर लिखा है, सी ओ बी के, तो एरिया ऑफ डी ओ सी को लिख देते हैं एरिया ऑफ सी ओ बी के, ये इसके बराबर हो गया। और फिर समीकरण 3 देखिए सी ओ बी जो है किसके बराबर, बी ओ ए के, ये लिख देंगे बराबर सी ओ बी किसके बराबर, बी ओ ए के, तो लिख देंगे बी ओ ए के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे समीकरण 1 2 3 से यही देखा कि समीकरण 1 में ए ओ डी ओ सी के बराबर था, ए ओ डी डी ओ सी के, सॉरी यहाँ पे ए ओ बी लिख दिए हैं, यहाँ ए ओ डी होगा, ए ओ डी
ए ओ डी जो था डी ओ सी के बराबर था, हमने लिख दिया। डी ओ सी सी ओ बी के बराबर था, डी ओ सी किसके बराबर था, सी ओ बी के। और सी ओ बी किसके बराबर था, बी ओ ए के, तो हमने लिख दिया बी ओ ए के। यहाँ पे एरिया ऑफ बी ओ ए हो गया। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए तो यही प्रूफ करना था, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। चलिए अब इसको आप नोट कर लेंगे।